गुड इवनिंग टीम। करते हैं जी आज के सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का है ना बहुत वेलकम करता हूँ इस सेशन में, ठीक है, क्योंकि जो आज का सेशन होने वाला है वो बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ सेशन को, ठीक है। मेरा नाम वंश भारद्वाज है और मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं अगर अपनी एज के बारे में बताऊं, मेरी एज जस्ट 18 ईयर है और आज से लगभग लगभग 8 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज के टाइम पे मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इस मंथ है ना मेरा मैनेजर लेवल होने वाला है ना, जो मतलब कि ड्रीम लेवल होता है, आप मतलब जहाँ पे बहुत सारे नोवस होंगे और आधे पुराने भी होंगे, है ना। जो ड्रीम लेवल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, है ना, कि एक ड्रीम लेवल है, यहाँ से सही फॉरएवर में लाइफ स्टार्ट होती है। तो वो लेवल मेरा इस मंथ होने वाला है ना। तो अभी तो जस्ट स्टार्टिंग हुई है ना हमें, अभी तो आने वाले टाइम पे ऐसे ऐसे लेवल अचीव होने वाले हैं कि जो मतलब लोगों की सोच से भी बाहर होते हैं ना, कि लोग सोचते हैं कि ये चीज नहीं हो सकती है ना, कि ये चीज 1.5 साल के अंदर या 2 साल की कैरियर में ये चीज नहीं अचीव हो सकती है ना। तो नेक्स्ट ईयर इस ये अभी मतलब कि इस ईयर तो मेरा मैनेजर हुआ है, नेक्स्ट ईयर ऐसे ऐसे लेवल्स होने वाले हैं ना, कार प्लान लेवल है ना, और बात करूं चेयरमैन बोनस, ये सब ये अचीव हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो बाकी करते हैं जी आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है ऑब्जेक्शन के ऊपर, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग आप नोवस कस्टमर यहाँ पे होंगे जिनको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ रहे होंगे, है ना, जिनको मतलब फॉर एग्जांपल डाउट्स आ रहे होंगे, तो वो डाउट्स पूछ नहीं पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज मैं सभी के सभी डाउट आपके क्लियर कर दूंगा जो आपको आ रहे हैं लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो अपनी अपलाइन से, जो आपको काम के बारे में बता रहे, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है। लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में, क्योंकि जो लास्ट में आपको पता है कि अगर आपने आधी चीज मिस कर दी ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने मतलब आधा 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 लगा के छोड़ दिया, या मतलब कि बीच में से लगाया, तो कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है अगर हमें प्रॉपर तरीके से पूरी मूवी के बारे में जानना है ना, तो पूरी देखनी पड़ेगी, पूरी मूवी देखनी पड़ेगी, फिर हमें जाके समझ आएगा स्टोरी क्या थी, लास्ट में क्या हुआ, ठीक है। अगर हम मतलब स्टार्टिंग में लगा के लास्ट पता नहीं लगेगा क्या हुआ, तो फिर तो हम उसको बोलेंगे ना फ्लॉप ही है मूवी। लेकिन आपको पता है जो मतलब ये जो एंड होगा ना, एंड सबसे जबरदस्त होने वाला। आप सभी ने साउथ इंडियन मूवी देखी होगी, ठीक है। तो आज का एंड वैसे ही होने वाला, तो सभी एंड तक बने रहना, ठीक है। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है। मैं फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं सेशन में, ठीक है। आज मैं आपको वेलकम कर रहा हूं फिर से एक बार कि मेरे सेशन में, है ना, क्योंकि आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत जबरदस्त होने वाला है। सभी पर्सन पूरा अटेंड करना है और अभी भी जिसके रोवर्स कस्टमर नहीं पहुंचे आप उनको कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले है ना, तो हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि हम एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने वाले हैं जो कि 160 देशों में चल रहा है, ठीक है। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में 204 कंट्रीज है, 204 में से 160 देशों में फॉरएवर लिविंग वर्क कर रही है। आप इसे ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस बिजनेस की पावर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है द एलोवेरा कंपनी, और थॉट बहुत अच्छा सा लिखा हुआ है, ये मुझे बहुत पसंद है थॉट। और ये क्या लिखा हुआ है, चैलेंजेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ, वट टू ओवरकम एवरीथिंग इज अ आर्ट ऑफ लाइफ। कि परेशानियां और मुश्किलें, है ना, मतलब परेशानियां और फेलियर्स, ठीक है, इस मतलब की पार्ट है हमारी लाइफ का। कहते हैं ना कि मतलब जो फेलियर होते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल रिजेक्शन, है ना, चैलेंजेस एंड फेलियर आर पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन उससे निकलना, उससे मतलब उसको लड़के और जीत हासिल करना, उसको कहते हैं आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये बिजनेस आपको वही आर्ट सिखाएगा। और मैं इतनी श्योरिटी देता हूं कि जब आप जो नोवस कस्टमर यहाँ पे बैठे हैं, है ना, अगर वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी वो स्टार्ट करेंगे और जब वो इस बिजनेस में कामयाब होंगे, तो जो पर्सन ये बिजनेस कर लेता है ना, वो पर्सन पूरी अपनी लाइफ में कभी भी हार नहीं मान सकता। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पैसा नहीं मिलने वाला, आपको पैसे के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको जहाँ पे मिलेगी। सेल्फ डेवलपमेंट होगी, आपकी स्पीकिंग स्किल्स तेज होगी, आपका फियर, स्टेज फियर, है ना, ऑनलाइन जूम पे मीटिंग करने का फियर, हर एक चीज जो है वो इस बिजनेस से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो करते हैं जी सेशन को स्टार्ट। तो सबसे पहला ऑब्जेक्शन आता है ना, बहुत सारे नोवस कस्टमर बोल रहे होंगे हाँ यही ऑब्जेक्शन आता है मुझे, है ना, कि आई डोंट हैव मनी, कि मेरे पास पैसे नहीं है। काम तो बहुत सही है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे स्टार्ट करूं, है ना। तो अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि अगर आप ये चीज अंडरस्टैंड करो, अगर हमारे पास पहले ही पैसे होते
क्या हम इस बिजनेस को करते? नहीं करते इस बिजनेस, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारे पास पैसे नहीं है, तभी हम इस सेशन को लगा रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे होते, अगर हमारे अकाउंट में पहले ही लाखों करोड़ों रुपया पड़े होते, हमारे नीचे पहले ही रेंज रोवर BMW खड़ी होती, तो शायद हम इस सेशन को लगा रहे होते, नहीं लगा रहे होते। समझ रहे हो? तो यही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पैसे नहीं होते, ठीक है? पैसे किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे पास भी पैसे नहीं है, ठीक है? मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने कैसे स्टार्ट किया? देखो, अब सिंपल सी बात है, अगर पैसे होते ना, हम इस बिजनेस को स्टार्ट ही नहीं करते, हम कुछ और ही कर रहे होते, हम अपनी लहर में होते, है ना? लेकिन अगर हम अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, क्योंकि हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाई नहीं है ना, तभी हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है? अब बात करूं, देखो, पैसे किसी के पास भी नहीं होते हैं, ठीक है? बाकी बंदे को काम समझ आना चाहिए, है ना? बंदे को प्रॉपर तरीके से, ये अगर फॉर एवर आर पार, मतलब क्लियर होनी चाहिए, पूरी आर पार होनी चाहिए, उसको सब डीपली नॉलेज होनी चाहिए इस बिजनेस की। बाकी बात करूं, पैसे पैसे का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अगर आज, है ना, अगर आज हम कहीं से अरेंज करके भी इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे ना, तो कल को जाके, है ना, हमें वो रिटर्न मिलने वाले हैं जो कभी हमने सोचे भी नहीं होंगे। क्योंकि ये बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल बात करूं, आप सभी को पता है कि अगर हमें एक बिजनेस को स्टार्ट करना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होती है, ठीक है? अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक बिजनेस से 1 लाख रुपया मंथली कमाना है, तो उसमें हमें कम से कम 20 से 30-35 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना? अगर हमें एक बिजनेस से 5 लाख कमाना है ना, तो उसमें हमें मतलब कि लगभग लगभग करोड़ों में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट जब हम करने के बारे में बोलते हैं ना, करना हमने बिजनेस है, लेकिन बाद में हम बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, ये कोई बात नहीं है। अब आपको पता है बिजनेस है, थोड़ा बता तो मतलब कि लगेगा, सिंपल सी बात है ना? अब बात करूं, सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पे 2cc का लेवल होता है जो है ना, वो कोई मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर हम वो खुद भी लेवल मतलब करते हैं, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग में फर्क होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि हमने कहीं पे कुछ इन्वेस्ट किया, हमें कुछ रिटर्न नहीं मिला। फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि हमने ना एक जगह पे मतलब इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, हमने एक मतलब बिल्डिंग खड़ी की, ठीक है, करोड़ों रुपया लगाया, और हमें पता नहीं है कि वहां से पैसे कब रिटर्न होंगे। लेकिन यहाँ पे आपको परचेजिंग में क्या फर्क होता है, आपको उसी टाइम वर्ल्ड लेवल के बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है? बाकी 2cc के बारे में आपको कल परसों सेशन होगा, उसमें आपको क्लियरिटी कर दी जाएगी, ठीक है? तो बाकी बात करूं, ये डाउट होप करता हूं आप सभी का ये जो ऑब्जेक्शन है ये खत्म हो गया होगा, है ना? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, किसी के पास भी पैसे नहीं होते हैं। जब यहाँ पे जो मतलब कि जब विनय सर ने काम स्टार्ट किया था, विशाली मैम ने स्टार्ट किया था, माजिद सर ने काम स्टार्ट किया था उस टाइम पे, है ना, इशफाक सर ने काम स्टार्ट किया था, मीर सर ने स्टार्ट किया था, अभिषेक सर ने स्टार्ट किया था, उसके बाद बात करूं नवनीत मैम ने स्टार्ट किया था, है ना? जब मैंने स्टार्ट किया था, है ना, तो हमारे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन बस एक ड्रीम था कि हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते थे, हमें फॉरएवर क्लियर थी। अगर आप लोगों को भी फॉरएवर क्लियर है ना, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो बाकी बात आई, ठीक है? दूसरा ऑब्जेक्शन क्या आता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी डाउट होगा कि चलो ठीक है यार, जो भी है बिजनेस अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स जो है उसका रेट बहुत हाई है, ठीक है? अब इसको देखो, मैं सिंपल सी बात आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि देखो, अब बात करूं, हम कपड़े लेते हैं, ठीक है? हमें मतलब कि शर्ट लेनी है, या मतलब कि हमें पैंट लेनी है, या फॉर एग्जांपल हमें कुछ पैंट लेनी है, अगर हम नॉर्मल शॉप से लेंगे 1000-1500 की मिलेगी। लेकिन अगर हम वही पैंट, है ना, LV की शोरूम से लेंगे, वो 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी, है ना? देखो पैंट सेम है पैंट है, लेकिन अब एलवी वालों की जो मतलब कि ब्रांड है, बहुत फेमस ब्रांड है ना एलवी, ना लुइस विटॉन, तो उसकी पैंट 1.5 लाख की क्यों है? क्योंकि उसकी पैंट में क्वालिटी है। और अब ये नहीं है कि लोग जो है वो पैंट लेते नहीं है, सबसे ज्यादा पैंट वही लोग लेते हैं, बेशक मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी एलवी मतलब कि थोड़े लोग वो कपड़े लेते हैं, लेकिन फिर भी एलवी जो ब्रांड है ना, वो नंबर मतलब कि दूसरे जो उसका मालिक है वो तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे सबसे रिचेस्ट पर्सन में आता है। समझ रहे हो? बात करूं, है ना, कि प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, ठीक है? प्रोडक्ट्स महंगे हमारे नहीं है, प्रोडक्ट्स हमारे क्वालिटी वाले हैं, ठीक है? सिंपल सी बात यह, ब्रांडेड चीजें हैं, महंगी तो होती हैं, ठीक है? अब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं, है ना, कि अब नॉर्मल शॉप से हम शूज लेते हैं, वो सस्ता मिलता है, अब रिबोक का महंगा क्यों है? क्योंकि उसकी क्वालिटी है, ठीक है? तो वैसे ही फॉरएवर लिविंग की क्वालिटी है। बाहर मार्केट में जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एलोवेरा मिलता है ना, उसकी क्वालिटी नहीं है, ठीक है? जो फॉरएवर का जो एलोवेरा ना, वो 100% प्योर है और उसकी क्वालिटी, ठीक है? और दूसरी बात, अब अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज मतलब की लेनी है, मतलब कि जो इंडिया में नहीं है, हमें बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ेगी अमेरिका से, क्या वो चीज सस्ती पड़ेगी या महंगी पड़ेगी?
है ना। सिंपल सी बात है, महंगी पड़ेगी, अमेरिका दूर है ना, और अमेरिका कितना बड़ा देश है, कितना मतलब कि तगड़ी कंट्री है ना, वहां से चीज इंपोर्ट होगी, पैसा तो लगेगा ही। तो फॉरएवर लिविंग जो प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्ट अमेरिका से इंपोर्ट कर रहा है ना, तो महंगे तो होने ही वाले हैं, सिंपल सी बात है, और क्वालिटी भी है इसलिए महंगी है। ठीक है, बाकी ये होप करता हूँ आप सभी का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन लास्ट में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन 291 पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना। अब बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी ऑलरेडी आईफोन होगा, है ना, और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, अभी उनके पास पैसे हैं, उनको नया फोन परचेज करना है। ठीक है, अब वो मतलब कि रेडमी का फोन परचेज करेंगे या आईफोन परचेज करेंगे, उनके पास पैसे हैं, पैसे बहुत है, पैसे की टेंशन नहीं है। अब वो बंदा आईफोन परचेज करोगे आप लोग, या मतलब कि नॉर्मल फोन परचेज करोगे आप, मुझे, मैं कमेंट खोलता हूँ, आप मुझे कमेंट में बताओ, आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास पैसे की कमी नहीं है, ठीक है, आप रेडमी का फोन परचेज करोगे या आईफोन परचेज करोगे, सही बताना, लिख के बताओ। ठीक है जी, देख सकते हो आप, है ना, सभी मतलब आ रहे हैं कि आईफोन परचेज करेंगे। ठीक है, तो मतलब कि बात महंगे की नहीं है ना, बात महंगे की नहीं है, बात क्या है, बात ये है कि वैल्यू की। अगर आपको किसी चीज की वैल्यू पता होगी ना, तो जितनी मर्जी महंगी चीज हो, हम महंगी चीज लेना ही पसंद करेंगे, है ना। तो अगर अगर आपने प्रॉपर तरीके से किसी पर्सन को प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्रिएट करवा दी ना, तो वो ये प्रोडक्ट लेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है मतलब कि जो है मतलब मैक्सिमम लोगों का मतलब कि 99% लोगों का आईफोन है, आप चेक कर सकते हो, मैं नहीं बोल रहा, चैट्स में देख सकते हो। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लोग महंगी चीज लेना पसंद करते हैं, जस्ट उनको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आपने प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है और उनको प्रॉपर तरीके से उसकी वैल्यू क्रिएट करवानी है। ठीक है, तो महंगी मुंगी चीज कोई नहीं है, लोग महंगी चीज ही लेना पसंद करते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, अब हमने लेने हैं कपड़े, ठीक है, हमें पसंद आता है, मतलब हमें दो पैंट्स पसंद आती है, ठीक है, एक पैंट पसंद आती है 1000 की, एक पैंट पसंद आती है 2000 की। ठीक है, हमारे पास पैसे होते हैं 1200-1300 रुपए। ठीक है, तो हम, हमारा दिल कौन सा करता है लेने का, बेशक 1000 वाली अच्छी होगी, लेकिन हम सोचते हैं यार क्या, या शायद मैं 2000 वाली ले लेता, है ना। तो मतलब की बात कॉस्टली की नहीं है, हमें बस मतलब उस चीज पसंद आनी चाहिए, उस बंदे को वो चीज पसंद आनी चाहिए, उसकी वैल्यू पता लगनी चाहिए, फिर बंदा वो चीज ले लेगा। ठीक है, उसके बाद बात करूं, एक और रीजन बताता हूं मैं आपको, एक और रीजन बताता हूं, एक और प्लस पॉइंट बताता हूं कि महंगे क्यों है। अब बात करूं, फॉर एग्जाम्पल देखो, अब एक पर्सन है वो मारुति के शोरूम में लगा हुआ है, एक पर्सन है वो बीएमडब्ल्यू के शोरूम में लगा हुआ है। ठीक है, अब बात करूं, अब मारुति वाले को ना एक मतलब एक अल्टो बेचने के, है ना, मारुति सुजुकी के शोरूम लगा, एक अल्टो बेचने के उसको ना 10,000 रुपया बचता है ना। तो अगर उसको 2 लाख रुपया कमाना है तो उसको मतलब लगभग लगभग 20 गाड़ियां बेचनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी जगह एक पर्सन है जो कि बीएमडब्ल्यू के शोरूम पे लगा हुआ है, अगर वो एक बीएमडब्ल्यू सेल कर देता है, उसको 20,000 रुपया बचता है। ठीक है, अब मेरे को चैट्स में बताना कि एक गाड़ी मतलब बीएमडब्ल्यू गाड़ी बेचना मुश्किल है या 20 गाड़ियां बेचना मुश्किल है, चैट्स में बताओ जल्दी जल्दी। क्योंकि अगर महंगी चीज होगी उसका कमीशन भी तो ज्यादा आएगा, है ना, उसका कमीशन भी ज्यादा आएगा। अगर बीएमडब्ल्यू, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि अगर, बोलो बोलो, लिखो लिखो। देख लो। ठीक है, सो यहाँ पे ना मतलब कि आप चेक कर सकते हो, मतलब 60% है कि बीएमडब्ल्यू रेंज रोवर, है ना, कि ये जो गाड़ी बेचेंगे ना, ये बेचनी, क्योंकि एक बेच सकता है बंदा, लेकिन अगर ज्यादा बेचनी पड़ेगी ना तो फिर रिजल्ट कम आएगा। ठीक है, वही चीज है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज बेचना, फॉर एग्जाम्पल बेशक महंगी है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी जो एलोवेरा है वो 1622 रुपए की है, ठीक है, तो उसका कमीशन कितना मिलता है पता है, कितना मिलता है उसका, नोवस कस्टमर को वो मतलब कि देख बात करूं अगर, मतलब लगभग लगभग 48% हमें उसका कमीशन मिलता है ना। तो यही चीज है, इसलिए प्रोडक्ट्स महंगे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूं, बहुत सारे लोगों को यही ऑब्जेक्शन आते हैं चेन सिस्टम है, कि यार मुझे नहीं करना यार ये चेन वाले काम यार, क्योंकि ऑब्जेक्शन आता है यार इसमें चेन बनानी पड़ती है, ये है वो है, ये है वो है ना, चेन सिस्टम है ये। ठीक है, तो मैं आप सभी को पहले ही ये चीज बता देना चाहता हूँ कि अब बात करते हैं, क्योंकि देखो अब इसको भी फॉर एवर को भी साइड रखते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को भी साइड करते हैं, अब आते हैं नॉर्मल लिविंग में। अब मेरे को ये चीज बताओ, आप सभी ने कभी ना कभी डोमिनोज का पिज्जा तो खाया होगा, है ना, आप सभी ने कभी ना कभी सीसीडी की कॉफी तो पी होगी, है ना, फिर उसके बाद बात करूं उसके बाद सीसीडी की कॉफी पी होगी, मैकडी का बर्गर खाया होगा।
आप गूगल पे सर्च कर लेना व्हाट इज डोमिनोज, तो वहां पे बड़ा बड़ा लिखा आएगा डोमिनोज इज ए मल्टीनेशनल पिज्जा रेस्टोरेंट चेन। ठीक है, ये जो सारी फ्रेंचाइजी है ना, ये सभी चेन है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल चेन बनाना गलत बात है, तो फिर हम उसी चेन का जाके पिज्जा क्यों खाते हैं? बात सिंपल है। जहां तो हम नेटवर्क चेन, चेन एक सिर्फ नाम दिया गया है, ये है नेटवर्क, उन्होंने नेटवर्क क्रिएट किया। जहां तो हम नेटवर्क का, जहां तो डोमिनोज का पिज्जा खा ले, जहां तो हम अपना नेटवर्क क्रिएट कर रहे है ना। तो वही सिंपल बात है। अब डोमिनोज का मालिक क्या है, अमीर है कि गरीब है? अमीर है। उसके बाद बात करूं स्टारबक्स का जो मालिक है वो गरीब है कि अमीर है? अमीर है, क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया, उसने चेन बनाई है। ठीक है, अब बात करूं चेन सिस्टम की, तो चेन सिस्टम हर जगह काम करता है। अगर हम इस दुनिया में आए, कैसे आए हम इस दुनिया में? चेन सिस्टम के थ्रू आए हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल हमारी मम्मा पापा, उसके बाद मतलब कि दादा दादी और नाना नानी, ऐसे करते करते ये भी एक चेन है। अब आपने जो फोन पकड़ा हुआ है, क्या वो आपने फोन फैक्ट्री से लाया है? नहीं, वो आपने शॉप से लाया है। शॉप वाले ने कहां से लाया? होलसेलर से। होलसेलर ने कहां से लाया है? मतलब कि एडवर्टाइजमेंट देख के। उसके उसके बाद एडवर्टाइजमेंट कैसे हुई? जब कि मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचा। जब रीजनल के पास पहुंचा, कैसे पहुंचा? नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास कैसे पहुंचा? मैन्युफैक्चरिंग हुई उसकी। ये भी तो एक चेन है। आपके घर में आटा आ रहा है, वो भी चेन से आ रहा है। आप मतलब कि जो लाइट ले रहे हो, वो भी चेन। हर एक चीज जो है इस दुनिया में चेन सिस्टम है। ठीक है, अगर बड़े बड़े अमीर लोग, अगर बड़े बड़े अमीर लोग, मेरे को ये चीज बताओ, अब आईफोन, आईफोन का मालिक जो है वो अमीर है कि गरीब है? अमीर है। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो आईफोन बनाने से अमीर हुआ है? अब मेरे को ये चीज बताओ, बिल गेट्स जो है चौथे नंबर पे सबसे रिचेस्ट पर्सन है, क्या वो विंडोज बनाने से अमीर हुआ है? नहीं। अगर वो विंडोज बना के अपने घर में रख लेता, खुद ही यूज करता रहता, क्या अमीर होता वो? नहीं होता। उसने विंडोज बनाई, फिर नेटवर्क बनाया, उसके बाद जाके वो मतलब कि अमीर बना। मतलब कि फंडा सिंपल है, अगर हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना तो हमें नेटवर्क क्रिएट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर इतने इतने अमीर लोग नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, अब जियो, जियो एयरटेल, ये क्या है? नेटवर्क है, आपको मेरे साथ जोड़ रहा है, मेरे को आपके साथ जोड़ रहा है ना। हम यहाँ पे जूम ऐप के थ्रू कनेक्टेड है। ये क्या है? ये भी एक चेन है। इन्होंने एक नेटवर्क क्रिएट किया। अब यहाँ पे 350 पार्टिसिपेंट अपने घर बैठ के यहाँ पे मेरे को लाइव सुन रहे हैं, है ना। तो अगर इस लाइफ में अगर हमें कामयाब होना ना, तो हमें चेन बनानी पड़ेगी। अब बात करो, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लेकिन क्या हम मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज खोल सकते हैं? डोमिनोज खोल सकते हैं, डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, एप्पल का आईफोन की कंपनी खोल सकते हैं? हमारे पास इतने पैसे हैं? नहीं है। क्या हम फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, है ना। क्या हम किसी भी चीज की भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं? नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन फॉर एवर लिविंग को हम बिल्कुल लो अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब आप सभी बोल रहे होंगे, है ना, कि यार अभी पढ़ाई चल रही है, कि यार जी चलो ठीक है, अपने 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 फ्रेंड्स को बोल रहे होंगे यार बहुत सही काम, तो बहुत ठीक, अच्छा लगा मुझे, लेकिन यार अभी मेरी इस टाइम पे पढ़ाई चल रही है, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है। ठीक है, सो मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, बी प्रैक्टिकल। आज के टाइम पे कितने ऐसे स्टूडेंट्स को जानते हो जो स्टडी कर रहे हैं? 150 करोड़ आबादी है इस पूरे मतलब कि इंडिया में, है ना। उसमें से 60 to 70 करोड़ जो लोग है ना, वो यूथ है और वो स्टडी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि 70 करोड़ के 70 करोड़ लोगों को जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। हर साल कम से कम 1 करोड़ यूथ ग्रेजुएट होता है। क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट 1 करोड़ यूथ को जॉब प्रोवाइड कर सकती है हर साल? नहीं कर सकती। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंडिया गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिला के 10 लाख कर लेगा, 15 लाख कर लेगा, 20 लाख कर लेगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। 80 लाख स्टूडेंट हर साल अनएम्प्लॉयड रह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करूं, अगले साल फिर से 1 करोड़ होंगे, उससे 20 लाख को मिलेगी। 80 करोड़, 80 लाख करते करते 10 साल में 8 करोड़ लोग जो है स्टूडेंट जो है वो मतलब वेले बैठे हैं बेचारे, है ना। अब वो डिप्रेस्ड है, स्टूडेंट डिप्रेस बैठे, आप अपने रिलेटिव चेक कर सकते हो, नेबर चेक कर सकते हो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जॉब नहीं लगी है, पीजी कर ले जो चीज। अब आपने अपना फ्यूचर डिसाइड करना है। अभी आप जो करंट सिचुएशन में हो, जो भी आप कर रहे हो, क्या आपको फॉर एग्जांपल, अभी फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई ग्रेजुएशन कर रहा है ना, कोई कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना। तो आप अपने आप को अपने मतलब एक साइड पे बैठ के सोचो कि जो आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग वो चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी। 5 साल पहले वो चीज कर चुके हो, क्या उनके पास वो चीजें हैं जो आपको चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मतलब आपको कुछ मतलब फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो अपनी लाइफ से कि मैं मंथली 3 लाख रुपीज अर्न करना चाहता हूं, 2 लाख अर्न करना चाहता हूं, मेरे पास ये गाड़ी होनी चाहिए आने वाले 5 साल के बाद। आप ये चीज नोटिस करो, क्या उस बंदे के पास है जो वो काम कर चुका जो आप अभी कर रहे हो, है ना।
तो आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि क्या चल रहा है। बाकी बात करूं, है ना, आप अब ऐसे भी सभी पर्सन को पता है कि हम कितना कितना स्टडी करते हैं। हम 24 के 24 घंटे पढ़ते तो नहीं रहते हैं, नहीं पढ़ते हैं हम, है ना। ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे पढ़ लेंगे, 4 पढ़ लेंगे, 5 पढ़ लेंगे। जो फ्री टाइम बचता है आप स्टार्टिंग में एज ए पार्ट टाइम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ये बोल रहे हो तो फिर तो आप मतलब कि सिंपल सी बात है, आप सभी को पता आज के टाइम पे कितनी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन जूम पे क्लासेस चल रही हैं। कहने को तो हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जूम पे क्लास लगा के साइड में रख लेते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो यही चीज आपको पता है रियलिटी क्या है, ठीक है। ये ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आप बस आपने करना क्या है, आपने अपनी करंट सिचुएशन को खुद एग्जामिन करना है। आपने देखना अभी आप क्या कर रहे हो और आने वाले टाइम पे आप क्या चाहते हो, ठीक है। अगर आप वो चीज फॉर एग्जाम्पल जो आप अभी काम कर रहे हो, वो सारे लोग वो काम कर चुके होंगे। अगर उन पर्सन के पास वो चीजें होंगी ना, तो डेफिनेटली आप पढ़ाई करो, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन अगर आप उनके पास वो चीजें नहीं है, तो बात करूं कि जल्दी से जल्दी इस बिजनेस को स्टार्ट करो। जिसने आपको काम के बारे में बताया है उसके साथ अभी रजिस्ट्रेशन करो, है ना, उसका काम स्टार्ट करो जल्दी से जल्दी, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम पे इस बिजनेस का बहुत ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करूं कि पापा नहीं मान रहे, ठीक है। बहुत तगड़ा ये ऑब्जेक्शन आता है ना कि पापा नहीं मान रहे, है ना। तो बहुत सारे जो लोग है ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, बहुत सारे आप में से ऐसे पर्सन होंगे जो कि मतलब ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, मैक्सिमम लोग ना घर में बात ही नहीं करते हैं काम के बारे में, पहले ही बोल देते हैं पापा नहीं मानेंगे, है ना। यार मुझे पता है पापा नहीं मानेंगे। लेकिन मैं बात करूं प्रॉपर तरीके से, पापा क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जब अब मेरे को ये चीज बताओ, अब आप मतलब कि अगर आप स्टडी कर रहे हो या जो भी चीज आप कर रहे हो, है ना, अब आपके फाइनली एक पर्सन के पेरेंट्स क्या चाहते हैं? यही चीज चाहते हैं कि हमारा बच्चा या हमारी बेटी जो है वो कामयाब हो जाए, है ना, यही चाहते हैं, है ना। लेकिन जब उनको फॉर एग्जांपल प्रॉपर तरीके से पर अभी वो आपको स्टडी के लिए क्यों बोलते हैं कि स्टडी करो? क्योंकि उनको उनके जमाने में जो बच्चा स्टडी करता था, वो आज के टाइम पे जो 10th पास करता था या 12th पास करता था, वो आज के टाइम पे रजिस्टर ऑफिसर लगे हुए, है ना। इसीलिए वो आपको बोलते हैं कि स्टडी कर, तेरा भी कुछ बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपके पापा को पता लग गया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहां से कल को, है ना, जहां से कल को मेरा बच्चा मतलब 1 1.5 2 साल के अंदर मंथली मतलब 1 लाख प्लस अर्न कर सकता है, इतना पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म में, तो किसी के भी घर वाले नहीं रोकेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी कई बार मतलब बहुत कम केसों में ऐसा होता है कि जिनके पापा मानते ही नहीं है, चाहे आप जो मर्जी करो, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पर्सन सच्चे दिल से ये काम करना चाहता है ना, तो घर वाले भी उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम है ना जो हम घर वालों से बिना छुपे कर मतलब छुपे ही करते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पापा से बिना पूछे करते हैं क्या, है ना, कि आप सभी मतलब आज जहाँ से बहुत सारे लोग मतलब बैठे, यूथ ही बैठे है ना, बहुत सारे लोगों के गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स होंगे, है ना। क्या आपने अपने घर में बताया? क्या पापा को पता है? मैक्सिमम को नहीं पता होगा, है ना। लेकिन हमें पता है कि अगर हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाएंगे हमें क्या मिलने वाला है ना। तो वैसे ही अगर आपको ये पता है ना कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमें मिलने क्या वाला है, तो कोई भी मतलब ये ऑब्जेक्शन नहीं देगा। अगर आप सच्चे दिल से ये काम करना चाहते हो ना, तो बंदा काम कर ही लेता है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं बच्चे, मतलब आपको खुद पता होगा कौन से ऐसे काम है जो आप घर वालों से बिना पूछे करते हो, ठीक है। लेकिन जब कैरियर बनाने की बात आती है तो फिर हम ये ऑब्जेक्शन रख देते हैं आगे कि यार नहीं, है ना, पापा नहीं मान रहे, ये या वो है ना। तो अगर आप मतलब कि प्रॉपर तरीके से काम समझो, ठीक है, क्योंकि ये आने वाले टाइम का फ्यूचर है, ठीक है। उसके बाद बात करूं, मेरे दोस्त ने भी किया था यार, ठीक है, कि मेरे उस दोस्त ने भी किया था, वो तो नहीं कामयाब हुआ। उसने आज से 2 साल पहले फॉरएवर की थी, वो कामयाब नहीं। उसने 3 साल पहले फॉरएवर की थी, वो कामयाब नहीं। वो 3 सालों से फॉरएवर कर रहा है, उसका कुछ बन नहीं रहा, ठीक है। ये भी बहुत तगड़ा ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है। आपको भी आता होगा डाउट कि यार उसने भी किया था, है ना, लेकिन आप पूछ नहीं रहे हो अपने मतलब कि जो है सीनियर से, ठीक है। मैं आपको सिंपल सी बात ये चीज बताना चाहता हूँ, उसने भी किया था। ये क्या, ये एक ऑब्जेक्शन। अब आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या, ठीक है। अब बात करूं, आप मतलब आपने सभी ने 12th की होगी, है ना, आपने सभी ने 12th की होगी। सभी की मतलब क्लास में लगभग 50 से 60% होते ही हैं, 60 स्टूडेंट्स होंगे, है ना। अब जब उन्होंने मतलब की बात करूं, वहां पे मतलब कि सेम टीचर पढ़ाता था, है ना, सभी सब्जेक्ट के सेम टीचर थे। लेकिन वहां पे एक पर्सन ऐसा था, मतलब एक मतलब टॉपर या लड़की या लड़का ऐसा होगा जिसके 95% से ऊपर आएंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होते होंगे जो फेल होते होंगे। अब जो फेल होते हैं, क्या मतलब कि जो है वो स्टूडेंट की गलती है या टीचर की गलती है ना? वो स्टूडेंट की ही गलती है, क्योंकि उसने खुद नहीं पढ़ा। वही सेम मतलब टीचर की नॉलेज लेके एक पर्सन ने 95% ले ली और एक जो है वो फेल हो गया। अब किसकी गलती है? गलती है स्टूडेंट की। वही काम इधर फॉरएवर में है,
अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने आते हैं, लेकिन जो बंदा फेल होता है वो अपनी कमी की वजह से फेल होता है। जो चीज उसको बोली जाती है वो नहीं करता है, उसको बोला जाता है ट्रेनिंग लगा, वो ट्रेनिंग नहीं लगाता, उसको बोला जाता है ये काम कर, वो ये काम नहीं करता, उसको बोला जाता है आग ही आग सुन, वो ये नहीं सुनता, उसको बोला जाता है दास की मूवी देख, वो नहीं देखता, उसको बोला जाता है राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर देख, वो नहीं देखती हो, देखता या देखती है ना, तभी वो इस बिजनेस में कामयाब नहीं होता। क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी फील्ड में चले जाओ आप, अगर आप सही तरीके से मेहनत ना करोगे आप उस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है, जो बंदा भी फॉर एग्जांपल बात करूं कि ऐसा मतलब आपका दोस्त है कि मैंने भी किया था यार, ये ऐसा होता है वैसे होता है ना, कभी भी हमेशा हमें ना फेलियर की बात नहीं सुननी होती, हमें उस बंदे की बात सुननी होती है जो कि मतलब कि कामयाब हो गया होता है। एग्जाम्पल है ना, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो 10th में फेल हो गया, एक पर्सन है 10th में जो पास हो गया, आप 10th में है ना, तो आप सलाह किससे लोगे? जो फेल हो गया उससे लोगे, या जो मतलब पास हो गया उससे लोगे? जो फेल हो गया वो यही बोलेगा यार बहुत मुश्किल है, जो पास हुआ बोलो यार दो, मैं बस एक पेपर के एक दिन पहले पढ़ता था, बस मैंने पास हो गया, 95% ले ली मैंने। ठीक है, ये रियलिटी है। ठीक है, तो हमेशा एक्सपर्ट को चीजें जो है वो नॉर्मल लगती हैं, फेलियर को खराब लगती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, उसके बाद अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल है ना, हम क्या करते हैं, मतलब आप बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जिनके दोस्त या जिन्होंने खुद जिम लगाई होगी। ठीक है, 1 महीना मारते हैं, 2 महीना मारते हैं, 3 महीना मारते हैं, छोड़ देते हैं। अब जो पर्सन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जिम में जाता है, फीस देता है, क्या सभी पर्सन की बॉडी बन जाती है? मेरे को बताओ, बन जाती है? सभी नहीं बनती, है ना। लेकिन इतना कंफर्म है, जो बंदा 2-2.5 साल जिम मारेगा, प्रॉपर तरीके से डाइट लेगा, जैसे उसको कोच बोलेगा, उसकी बॉडी बनेगी कि नहीं बनेगी? मेरे को ना चैट सेक्शन में लिख के बताओ, क्या उस पर्सन की बॉडी बनेगी जो प्रॉपर तरीके से कोच की बात सुनेगा, वैसी एक्सरसाइज मारेगा, जैसा वो बोल रहा है, वैसी सेम डाइट रखेगा, क्या उसकी बॉडी बनेगी? देख सकते हो आप चैट सेक्शन में कि बन जाएगी, है ना, बनेगी ही बनेगी, है ना। तो वही चीज है, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉरएवर को करोगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉरएवर को करोगे, प्रॉपर तरीके से डाइट लोगे, यहाँ पे डाइट क्या है? यहाँ पे डाइट है ट्रेनिंग्स। यहाँ पे 3 काम है, ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लेनी है, ट्रेनिंग देना सीखनी है, ट्रेनिंग देना सिखानी है, यही काम है फॉरएवर में। ठीक है, मैक्सिमम लोग यही नहीं करते, डाइट लेते ही नहीं है। ठीक है, बस काम करते हैं, रेशियो पे काम ही नहीं करते, क्योंकि हर एक काम को करने का तरीका होता है, प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो हर काम प्रोसीजर से होता है, वैसे ही ये काम भी प्रोसीजर से होता है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि मैंने भी किया था, मेरे दोस्त ने किया था, या उसने, मतलब आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने भी किया था या उसने भी किया था, ये वो कामयाब नहीं हुआ, उसने प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ली, ट्रेनिंग नहीं ली, सीखा ही नहीं काम को, किया ही नहीं काम को, इसलिए वो कामयाब नहीं हुआ। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ आएगा। उसके बाद बात करूं, बहुत सारे मतलब ये भी ऑब्जेक्शन है कि यार मेरे पास इतने कॉन्टैक्ट्स नहीं है, यार मैं इतने बंदों को नहीं जानता, मैं इतने लोगों को नहीं जानता, मेरा नेटवर्क नहीं है। ठीक है, अब बात करूं, आप सभी इंस्टाग्राम यूज करते हो, है ना, तो आप सभी के इंस्टाग्राम पे कम से कम 150 लाइक तो होते ही होते हैं, 150 लाइक होते हैं, 200 लाइक होते हैं, स्टोरी पे 200-300 व्यूज बचते हैं। ये क्या है? कॉन्टैक्ट्स ही है। और क्या है? आप मतलब आपने 12th की, आपके साथ 50 मतलब स्टूडेंट्स है, मतलब पढ़ते, वो क्या है? आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। उसके बाद अगर 10th में अलग स्कूल है ना, अलग अलग स्कूल में आप पढ़े होंगे, वो सभी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, आपके नेबर सभी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, अब एक चीज और मैं आप चैट खोलता हूँ, अगर आपके घर में शादी होती है, ठीक है, अगर आपके घर में किसी की, आपके भाई की शादी होती है, क्या लगता है कितने पर्सन आएंगे? मुझे चैट में बताना, क्या लगता है आप कितने पर्सन को इनवाइट कर दोगे? कितने पर्सन आएंगे कम से कम? अनकाउंटेबल, 100, 500, 200, 1000, 200 से 300, 300, 300, है ना। तो ये क्या है? ये क्या है? ये भी कॉन्टैक्ट्स हैं आपके। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्शन तो यहाँ ही खत्म हो जाता है, कॉन्टैक्ट्स किसी के भी नहीं होते हैं, सभी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि फिर अगर ऐसा बात हो तो फिर तो किसी के भी कॉन्टैक्ट्स नहीं हुए, सभी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं। नेबर्स क्या है? ये भी कॉन्टैक्ट्स हैं, है ना। उसके बाद बात इंस्टाग्राम फ्रेंड, फेसबुक फ्रेंड, ठीक है, हमारे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड, ट्यूशन फ्रेंड्स, जिम फ्रेंड्स, ठीक है, ये सभी क्या है? ये कॉन्टैक्ट्स है। ठीक है, और ये इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमें भीड़ नहीं इकट्ठी करनी। आज से 8 महीने पहले मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मैंने जस्ट अपने 3 यार दोस्तों को इस काम के बारे में बताया था। ठीक है, और आज के टाइम पे उन्हीं 3 की वजह से मेरी कम से कम 150, मतलब मैं कहता हूँ 100 से 120 असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम बन चुकी है, इस मंथ मेरा मैनेजर होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भीड़ नहीं इकट्ठी करनी, यहाँ पे हमें वही चंद खास यार दोस्त चाहिए। उसके बाद बात करूं, मैं तो कर लूंगा, क्या मेरे दोस्त कोई करेगा काम? मैं तो कर लेता हूं, चल ठीक है, जो भी आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन क्या मैं फॉर एग्जाम्पल मैं तो कर लूंगा, क्या मेरे दोस्त करेंगे?
मेरे को ये चीज बताओ, है ना, क्या जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ आपको समझ आ रही है? डेफिनेटली आपको समझ आ रही है ना? तो अगर आपका जो फ्रेंड है, इसी तरीके से उनको ट्रेनिंग सेशन का लिंक मिलेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो उनको मैं इसी तरीके से ऑब्जेक्शन क्लियर करूंगा, क्या उनको समझ आएगी? डेफिनेटली उनको समझ आएगी। और मैं समझा रहा हूँ तो आप इस ट्रेनिंग में बैठ के सीख रहे होंगे कि सर समझा क्या रहे हैं। उसके बाद आप भी अपने फ्रेंड्स के ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हो। जिस तरीके से आपको सिस्टमेटिकली काम समझाया जा रहा है ना, 7 डे शेड्यूल हो रहा है ना, तो अगर वो भी 7 डे शेड्यूल को अटेंड करेगा, क्या उसको समझ आएगा? डेफिनेटली उसको समझ आएगा। ठीक है, अब बात करूं, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं वैसे ही आपकी अपलाइन आपको स्पेशल मतलब कि जूम सेशन भी करती होंगी आपके साथ। ठीक है, तो जब आपने अपनी अपलाइन के साथ बात करवाई, उसकी अपने आपकी अपलाइन ने उसको काम समझाया, जब आपकी अपलाइन को काम समझा रही होगी, आप देख रहे होंगे कि सर समझा क्या रहे हैं या मैम समझा क्या रहे हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते 1-1.5 महीने के बाद आप भी सीख जाओगे, तो डेफिनेटली आपके यार दोस्त भी काम करेंगे, फ्रेंड्स भी काम करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि आने वाले टाइम पे आपको 1-2-3 साल के अंदर 1 लाख पे पहुंचा दे, क्योंकि आज के टाइम पे 1 लाख रुपए की एवरेज रिक्वायरमेंट है, लेकिन फॉरएवर लिविंग को छोड़ के बहुत कम ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जो आपको 1 लाख रुपए तक पहुंचा सकते हैं आने वाले 1-1.5 साल के अंदर। ठीक है, तो बाकी बात करूं, आपके ड्रीम्स हैं, है ना, डेफिनेटली आपके ड्रीम्स हैं, तभी आप इस सेशन को अटेंड कर रहे हो। तो आपके बहुत सारे 150 करोड़ की आबादी है, 150 करोड़ के 150 करोड़ लोगों के ड्रीम्स हैं, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, घर में बैठे हुए हैं लोग, है ना। कहते हैं ना कि मतलब कोई मतलब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस ऐसा कि यहाँ पे आप खुद तो कामयाब होंगे ही होंगे, आप अपने साथ साथ अपने यारों दोस्तों को भी कामयाब कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में जो बैठे हुए हैं कि यार शायद भगवान हमें कुछ ऐसी चीज दो जिससे हम अपने ड्रीम पूरे कर सकते हैं, वो बैठे हुए हैं, बस हमारा काम है उन हीरो को ढूंढना। ठीक है, तो बाकी बात करूं, हर एक पर्सन के ड्रीम है, अगर आपको काम बढ़िया लगा ना तो उनको भी डेफिनेटली बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो अगर अगर फॉर एग्जांपल एक ये हो गया, एक और तरीके से अगर भाई मैं सोच लेता 8 महीने पहले यार मैं तो कर लूंगा, क्या मेरी टीम बनेगी, क्या मेरे दोस्त काम करेंगे, है ना, तो अगर मैं अभी ये चीज सोच लेता तो शायद आज मैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे नहीं काम कर रहा होता, इस मंथ मैनेजर मेरा नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो अगर मैंने उस टाइम पे अगर बात करूं आज से जब 3.5 साल पहले, है ना, जो हमारे ग्रेट मेंटोर है विनय सर ने जब काम स्टार्ट किया था, क्या लगता है आपको कि उनके दिमाग में ये चीज नहीं आई होगी यार कि अगर मेरे साथ मेरी टीम ना बनी तो, है ना, अगर वो भी उस टाइम पे ये चीज सोच के बैठ जाते, कुछ ना करते, क्या वो 21 लाख की एमजी हेक्टर के ऑनर बनते? क्या उनका चेक 2.25 लाख के करीब होता? क्या उनकी टीम में आज के टाइम पे 15 से 18 मैनेजर होते? नहीं होते। क्या उनकी टीम में कम से कम 4 गाड़ी होती? नहीं होती, है ना। क्या वो सीनियर मैनेजर बनते? नहीं बनते, है ना। तो बात करूं, उनका भी इस मंथ सीनियर मैनेजर होने वाला है जो मेरी ग्रेट अपलाइन है। ठीक है, तो आपको वो 2-3-4 दिन में आपको पता लग जाएगा, आपको आ जाएगा ग्रुप में। ठीक है, तो यही चीज है, अगर हम भी ऐसा सोच लेते ना तो शायद आज के टाइम पे हम यहाँ पे नहीं पहुंचते। उसके बाद बात करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है ना, अभी हम स्टूडेंट है, अगर अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्या लगता है कल को जब हम जॉब करेंगे, जब हम 9 to 5 बोर्ड हो जाएंगे, क्या हमारे पास टाइम होगा? नहीं होगा। नो डाउट आप कल को भी बहुत सारा पैसा कमाओगे जॉब से या कोई भी खुद का छोटा मोटा काम करके, है ना, लेकिन क्या आपके पास टाइम होगा? नहीं होगा, है ना। अगर अभी टाइम नहीं है ना, तो तभी हमें काम करना है। अगर टाइम फ्रीडम नहीं है अभी, तभी हमें काम करना है। फॉरएवर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर आपने यहाँ पे 1-1.5 2 साल पे लगा के अपने इंपायर को बिल्ड कर दिया ना, तो आने वाले टाइम पे आपके पास टाइम फ्रीडम ही टाइम फ्रीडम, आप कहीं भी कहीं से भी इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। जब आप एक लेवल, जब फॉर एग्जाम्पल 1-1.5 2 साल के बाद आप ऐसे लेवल पे इतना तगड़ा अपना इंपायर बिल्ड कर दोगे ना, आप घूम भी रहे होगे ना, फिर भी आपका बिजनेस चलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि घूमते घूमते आप काम कर सकते हो। आप बात करूं, आप अगर गोवा गए हो, गोवा में आपके पास लैपटॉप होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, या फोन होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा, ऐसे ही जूम मीटिंग चलेगी, आपकी टीम काम करेगी, आपको घूमते घूमते पैसा आएगा। यही चीज है, यही टाइम फ्रीडम के लिए तो मैंने काम स्टार्ट किया था, है ना। तो अब ये भी नहीं है कि मैनेजर के बाद डायरेक्ट टाइम फ्रीडम होता है, यहाँ पे टाइम लगता है 2-3 साल के बाद, है ना। जिस टाइम पे आज के टाइम पे विनय सर है ना, विशाली मैम है, माजी सर है, उनको टाइम फ्रीडम है, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो 1.5-2 लाख पे नहीं रहना चाहते। वो आज आने वाले टाइम 5-5 10-10 लाख पे पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम पे ना यहाँ पे मतलब कि रेवोल्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो मैं तो लिख के दे देता हूँ कि अभी तो मैं जम्मू से बिलोंग करता, जम्मू में इतना ज्यादा काम नहीं चल रहा है अभी, तो अब
मैं आपको बता देता हूँ 2022 की एंडिंग तक ना रेवोल्यूशन होगा, और मेरी अकेली टीम में ही कम से कम 50 मैनेजर हो गए। नोट कर लेना सभी, 50 मैनेजर कितने होते हैं, ठीक है। 56 फिगर अर्नर सिर्फ मेरी टीम में होने वाले हैं 2022 तक। जो सभी रिकॉर्ड है ना, वो सभी रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले आने वाले टाइम पे, ठीक है। तो बात करूं, मतलब कि टाइम नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं होता, टाइम अरेंज करना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है, ऐसे कितने काम है जो हम मतलब कि हमारे पास, हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, है ना, बेमतलब की गेम में खेलते हैं, है ना। उसके बाद बात करूं ऐसे टाइम फ्रीडम, मतलब कि टीवी देख लेते हैं, कोई छोटा मोटा, मतलब कि जो बेफालतू के काम है ना, आपको वो छोड़ के ये काम करना है। जब आप ये काम करोगे, आप फॉर एग्जाम्पल 2-3 घंटे जो आप वेस्ट करते हो, आपने अगर यहाँ पे मतलब कि लगाए, यहाँ पे अपने दिए, तो ये कल को जाके आपको प्रोडक्टिव रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर आप जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, गेम खेल रहे हो ना, पबजी खेल रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, कल को जाके कोई प्रोडक्टिव काम नहीं देंगे, प्रोडक्टिव नहीं आएगा, प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे ना, डेफिनेटली कल को जाके आप यहाँ से अच्छी अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे ना सिर्फ टॉप वाले पैसा कमाते हैं, कि टॉप टॉप वाले पर्सन यहाँ पे पैसा कमाते, जो ऊपर यार जो बंदा मतलब कि पहले स्टार्ट करता है ना, वही पैसा कमाता है। तो मैं आप सभी का ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। कैसे, आपने सभी ने गुरिंदर सर के बारे में सुना होगा, गुरी बाजवा, ठीक है, आपने सुना होगा गुरिंदर सर के बारे में, ठीक है। तो वो आज के टाइम पे, इस टाइम पे बहुत जबरदस्त लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी टीम में 500 मैनेजर है, वो आज के टाइम पे 4 से 5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, ठीक है। लेकिन उन्हीं के मतलब कि लगभग लगभग 5th 6th 7th डाउन लाइन में ओंकार सर आते हैं, ठीक है। तो ओंकार सर की मंथली इनकम जो है ना, वो लगभग लगभग 8 लाख रुपीज है, ठीक है। गुरिंदर सर की 5 लाख है और ओंकार सर की 8 लाख है, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होता ना, तो ओंकार सर कभी भी मतलब कि जो है वो गुरिंदर सर से ज्यादा पैसा नहीं कमाते, ठीक है। तो वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यहाँ पे अगर आप अभी काम स्टार्ट करोगे ना, तो आप सभी को बीट कर सकते हो, बस आप में पोटेंशियल होना चाहिए, जैसे कि अब मैं बीट करने वाला हूं सभी को, ठीक है। तो वही चीज, आप में पोटेंशियल होना चाहिए काम करने का, ठीक है। तो आप डेफिनेटली सभी को बीट कर दोगे, ये ऐसी इंडस्ट्री। और जो हमारा जो फॉरएवर बिजनेस है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली प्लान है। 3 तरीके की कंपनीज होती हैं, कंपनी फ्रेंडली, अपलाइन फ्रेंडली, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। कंपनी फ्रेंडली क्या होता है कि जितना मर्जी आप काम कर लो, सबसे पहले कंपनी को प्रॉफिट जाने वाला। अपलाइन फ्रेंडली क्या होता है, जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, सबसे पहले आपकी अपलाइन को पैसा जाएगा, उसके बाद आपको आएगा। कंपनी फ्रेंडली क्या होता है कि जो ज्यादा, डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली क्या होता है, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आपके डायरेक्ट में 5 मैनेजर है, 5 मैनेजर ऑनलाइन है, आपका 4 to 5 लाख के बीच में पे आउट होगा। अगर आपके डायरेक्ट में एक मैनेजर है, तो आपका चेक लाख रुपए का होगा। ये डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली। बाकी बात करूं, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार की, अगर एग्जाम्पल बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करूं, सबसे ऊपर कौन होता है, सबसे ऊपर कौन होता है, एमएलए होता है। उसके बाद नीचे आता है कोई ऑफिसर, फॉर एग्जांपल आईएएस, उसके नीचे पता नहीं कौन से छोटे छोटे मतलब सीनियर केएस, उसके बाद आता है केएएस। ऐसे करते करते नीचे नीचे आईएएस की सैलरी सबसे ज्यादा है, सीनियर केएससी उसके कम है ना, उसके बाद केएएस की उससे कम है। ऐसे करते करते बैंक की बात करते हैं, बैंक मैनेजर उसकी सैलरी ज्यादा होती है, उससे नीचे होते हैं पीओ, है ना, उसके नीचे। ऐसे करते 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 जो सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसकी 10,000 सैलरी होती है ना। तो अगर बात करूं, फिर तो हर जगह ऐसा होता है। फिर आप जॉब क्यों कर रहे हो, फिर आप मतलब जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो, वहां पे भी तो ऐसा होता है, ठीक है। तो बाकी बात करूं, होप करता हूं आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब बात करता हूं कि आपने कितने कमाए, है ना, कि आपने पैसे कितने कमाए। आप तो बहुत बोल रहे हो आपने कितने पैसे कमाए। देखो सिंपल सी बात ये है, आप बहुत सारे मतलब जो मतलब लोग है ना, ये सोच रहे होंगे कि चल ठीक है, जो मेरे को बता रहा है, इसने खुद कितने कमाए हैं, बता तो मेरे को, बड़ी लाखों की बात है, तो खुद कितने कमाए हैं। आपको मैं सिंपल सी बात क्लियर करना चाहता हूँ, जिस बंदे ने आपको काम बताया ना, वो अभी एज अ बिगिनर स्टेज पे है। बिगिनर स्टेज पे भी उसने जस्ट बिजनेस को स्टार्ट किया है। और आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर हमें एक बिजनेस को स्टार्ट करना है ना, अगर हमें एक बिजनेस को बिल्ड करना है, तो बिल्ड करने में ना टाइम लगता है। अब जिंदगी कोई बिजनेस कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएगी। बिजनेस को करने के लिए टाइम लगता है, बिल्ड होने के लिए टाइम लगता है। तो जितने एक स्टार्टिंग में एक बिजनेस स्टार्ट करना, जितने उसको पैसे आने चाहिए ना, उसने आपको एक आधा पे आउट दिखा दिया होगा, है ना। तो अगर काम फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात है, बाकी बात करूं यही चीज है, ठीक है, कि एक बिजनेस को बिल्ड होने में टाइम लगता है। अगर आज के टाइम पे फॉर एग्जाम्पल 1 1.5 2 साल के बाद वही इनकम इनकी 6 फिगर में होने वाली है, ठीक है। तो आप, अगर आपको ये चीज मतलब, अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये चीज देखना चाहते हो, आप जो आपकी मैनेजर अपलाइन है ना, उनके साथ मिलो, उनका पे आउट देखो, उनकी 6 फिगर इनकम देखो, क्रेडिट होते देखो, फिर जाके आप इस बिजनेस को स्टार्ट करो, सारी तसल्ली करके काम स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी बात करूं, फ्रॉड है जी, बस ठीक है यार, ये फ्रॉड है, ये ऐसा, ये फ्रॉड होते हैं यार, ये सब कुछ ऐसे ऐसे ऐसे।
फ्रॉड होते हैं। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, फॉरएवर लिविंग पिछले 43 सालों से चल रही है, 160 देशों में चल रही है। क्या कोई फ्रॉड 43 साल तक चलता है? मुझे ना बताना है मुझे कि 160 देशों में और 43 सालों तक कोई फ्लैट मतलब कोई फ्रॉड चलता है? कमेंट में बताओ। क्या कोई 43 साल तक फ्रॉड चलता है? ज्यादा से ज्यादा 5 साल चल जाएगा। 160 देशों में नहीं चलता, एक कंट्री में चल जाएगा, दो में चल जाएगा, है ना, क्योंकि इंडिया में चल जाएगा, दूसरी कंट्री में चल जाएगा। क्या अमेरिका में चलेगा? जो क्या रशिया में चलेगा? क्या बात करूं, इंग्लैंड में चलेगा? नहीं चलेगा। समझ रहे हो? यही चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फ्रॉड होता है ना, वो सिर्फ 1 महीना चलता है, 2 महीना चलता है, 3 4 ज्यादा से ज्यादा 5 साल चलता है। ठीक है, तो फॉर एवर लिविंग को 43 साल हो गए ना, अगर फ्रॉड होता ना तो अभी तक नहीं चल रहा होता। और बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कंपनियां तो भाग जाती हैं। ठीक है, कंपनियां भाग जाती हैं। मेरे को ये चीज बताओ, क्या कोई, अगर बात करूं पूरे इंडिया में, है ना, इंडिया में ना कम से कम 3-4 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है फॉर एवर की। क्या कोई अपनी 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के भागता है? नहीं भागता। अगर हमारे किसी एक सिटी में, अगर फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ से शिफ्ट करना हो ना, अगर फॉर एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमें जम्मू कश्मीर से परमानेंटली शिफ्ट करना चंडीगढ़, और एक पर्सन ने हमारे 50,000 देने हैं, क्या हम 50,000 छोड़ के शिफ्ट कर लेंगे? चैट में बताओ जल्दी। क्या हम 50,000 छोड़ के, 50,000 अपना 50,000 छोड़ के क्या हम कर लेंगे? नहीं, है ना, हम 50,000 छोड़ के कभी भी हम नहीं शिफ्ट करेंगे। ठीक है, समझ रहे? यहाँ पे 10 रुपए नहीं छोड़ता कोई किसी से, है ना। तो फॉर एवर अपनी 4,000 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के नहीं भागेगी, टेंशन ना लो आप। ठीक है, और बात करूं, हाँ, भाग रही है, बहुत तेजी से भाग रही है। भाग भाग के 160 देशों में भाग चुकी है। 204 कंट्रीज हैं, और 204 में से जस्ट मतलब कितनी रह गई है? 160 में पहुंच चुकी है, लगभग लगभग 44 कंट्रीज रह चुकी हैं। आने वाले 3-4 सालों में 44 में भी भाग के पहुंच जाएगी। यही इस बिजनेस की पावर है। ठीक है, तो बाकी होप करता हूं आपको प्रॉपर तरीके से काम समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कुछ भी पूछना चाहता है तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वंश भारद्वाज ऑफिशियल। ठीक है, तो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्टेड हो सकते हैं, और आपको बहुत जल्दी यहाँ पे सरप्राइज मिलने वाला है। हम बहुत ज्यादा 3-4 दिनों में इंस्टाग्राम पे लाइव आने हैं, लाइव होके हम अपना सरप्राइज रिवील करने वाले हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके कनेक्टेड हो सकते हैं, और कोई भी पर्सनली डाउट है, कोई भी कुछ पूछना चाहता है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करे, मैं डेफिनेटली उसको सपोर्ट करूंगा। बाकी मैं आपको ना 5 मिनट दे देता हूँ, आप मुझे बताओ कि कोई आपका ऑब्जेक्शन हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ आप चीज पूछना चाहते हो। चैट सेक्शन मैंने खोला है, बताओ मुझे आप। बताओ मुझे आप, करना बताना चाहता है कोई? कोई पूछना चाहता है, कुछ पूछना चाहता हो कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी? चलो ठीक है, तो होप करता हूँ सभी को सेशन बढ़िया लगा होगा। सो मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी डाउट मत करें कुछ, है ना, काम को स्टार्ट करें। बाकी आप मेरे को बताओ रिव्यूज की आज का जो आप, हाँ जी, तो आपको समझ आ रहा है? आपको समझ आया आज वाला? ठीक है, सो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम फिर से कल भी 8 बजे सेशन होने वाला, रेगुलरली सेशन होने वाला है। आप मुझे बताओ आज का सेशन कैसा रहा? कैसा रहा आज का सेशन? ठीक है, सो होप करता हूँ सभी को सेशन जो है वो बढ़िया लगा होगा, है ना। देख सकते हो आप कितने तगड़े रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, वाह, ठीक है। सो थैंक यू जी, आज के लिए सेशन इतना ही था। होप करता हूँ सभी को समझ आया होगा।